क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होगे, बेहतर तरीके से क्वेश्चन को पढ़े होगे, कहीं पर कोई भी समस्या ना रहा होगा क्वेश्चन पढ़ने में, बिल्कुल। अगेन क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करोगे। हम समझाएं क्वेश्चन को, आप पढ़ लिए होगे क्वेश्चन, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप सारा क्वेश्चन पढ़ लिए होगे। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर बोला गया है फॉर उत्तराखंड फ्लूड विक्टिम्स, मतलब यहाँ बाढ़ पीड़ित की बात की गई है, जो उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ित आया था। वहां पर देखो उस वक्त ये घटना चर्चे पे था, उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था आपके एग्जाम में। अभी ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये समझ के चलना। लैंग्वेज चेंज रहेगा, जब तक आप लैंग्वेज को पहचानना नहीं सीखोगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, इस बात को समझ के चलना होगा ना। हाँ, मैंने पढ़ाया, काफ़ी रिस्पेक्टेड टीचर बोलते हैं, नहीं मतलब मैं उनका निरादर नहीं करना चाहता, ठीक है, ना ही मैं अपना तारीफ करना चाहता हूँ, बस मैं आपको सही सलाह देना चाहता हूँ। वो समझने का प्रयास करो कि हाँ, कि जो मैंने पढ़ाया वही आपके एग्जाम में आएगा। अगर मैं ऐसा कह दूँ अच्छा लगेगा आपको कि हाँ भैया जो पढ़ाया वही एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में ऐसा लैंग्वेज आएगा जो आपके लिए नया होगा। वहाँ पर काम क्या देगा? बस यही काम देगा जब नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब मेरे बनाने से पहले, मेरे क्वेश्चन समझाने से पहले आप खुद से जो क्वेश्चन पढ़ते हो ना, वो आपका वहाँ पर हेल्प करने वाला। इस बात को समझ के चलना। मतलब अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किए, आप इसको पढ़ लिए हो, पढ़ करके समझ रहे हो, तब जाकर के बना रहे हो, वो काम आपका एग्जाम में हेल्प करने वाला। ये समझो, लैंग्वेज कभी भी सेम नहीं आएगा। सेम आ गया तो उम्मीद करते हैं सेम आ जाए, लेकिन हाँ क्वेश्चन अलग रहेगा, लैंग्वेज अलग रहेगा, बाकी टाइप सब सेम रहेगा। जितना मैं पढ़ाया उसी में से आएगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज रहेगा। और लैंग्वेज कैसे आप मतलब उसको मॉडिफाई करोगे? बस एक ही तरीका है। कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो भैया से बनाने से पहले आपको समझना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन के मतलब भैया से पहले आपको क्वेश्चन से लड़ना है, तभी जाकर के हो पाएगा। इस बात को समझो, ठीक है। आज लेक्चर का लास्ट ये 2 क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। यहाँ बोला गया फॉर उत्तराखंड फ्लूड विक्टिम्स, जो बाढ़ पीड़ित जो उत्तराखंड में हुआ था ना, वहाँ पर क्लास 10th जो है 2 सेक्शन में बट गया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्लास 10th जो है आपका 2 सेक्शन में बट गया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये क्लास 10th आपका बढ़ चुका था, मतलब बांट दिया गया है। और दोनों मिल करके जो है 1500 रुपए कंट्रीब्यूट, मतलब ए भी आपका कुछ कंट्रीब्यूट किया, x रुपए कंट्रीब्यूट किया, बी भी आपका y रुपए कंट्रीब्यूट किया, दोनों मिल करके जो है 1500 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, ये आपका पहला कंडीशन से पहला इक्वेशन मेरा बन चुका है। अगेन इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ए वाज 100 लेस देन का मतलब ये हुआ, और ए के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूट किया गया, ए के द्वारा कितना कंट्रीब्यूट किया गया? एक्स कंट्रीब्यूट किया गया है, एक्स कंट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। समझिएगा, जो चीज लिखा गया हम उसी चीज को लिखेंगे। यहाँ पर बोला गया ए के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूट किया गया है वो लेस देन है, किससे? बी से लेस देन है। बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? बी वाई कंट्रीब्यूट कर रहा है। बी से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ कहा गया है कि ए जो है, समझना ध्यानपूर्वक समझना है, ए जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बी से 100 रुपए कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। बी से कितना कम कंट्रीब्यूट कर रहा है? बी से 100 रुपए कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, समझिएगा, ध्यान से समझना है, ये आपकी बहना है, ठीक है। ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस बात को समझ जाओगे, इक्वेशन आप खुद से लिखोगे। जितना आपके पास रुपए है उससे 100 रुपए कम आपके बहन के पास रुपए है, ठीक। मान लो अगर आपके पास 500 रुपए है, आपके बहन के पास इससे 100 रुपए कम 400 रुपए, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि 500 में 400 घटाएंगे तो 100 के बराबर होगा, 500 में 400 घटाएंगे तो वो 100 के बराबर होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ 500 की जगह पर y दिया हुआ है और 400 की जगह पर यहाँ x दिया हुआ है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 100 रुपए। यहाँ पर 2 इक्वेशन मेरा बन चुका। बस यही 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, काम कंप्लीट करना है आपका, बस इतना सा ही काम करना है। और क्या ही है इस क्वेश्चन में? बताओ, कुछ था क्वेश्चन में? इसको बनाओगे, आराम से बनाओगे। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे। तो आपको लिखना है द अमाउंट्स, लेट द अमाउंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय सेक्शन ए, लेट द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इक्वल टू x रुपए। सेम यही चीज लिखना है अगेन, द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय, द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th, अच्छे से लिखना, क्लास 10th इक्वल टू ₹1।
दोनों लिख लिए आराम से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देके, एक ये इक्वेशन लिख लोगे, एक ये इक्वेशन लिख लोगे। कैसे हुआ वो समझ गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाँ पूरा लिखोगे। ठीक, तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1500। अगेन सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है y माइनस एक्स इक्वल टू 100। कैसे आया वो समझ गए हम लोग, बिल्कुल समझ गए। यहाँ पर एक वर्ड है ग्राफिकली, आपको ग्राफ से बनाना है। भैया जी ऐसा मेरे ऊपर अन्याय मत कीजिए, इसको ग्राफ से सॉल्व करना होगा, बिल्कुल ग्राफ से सॉल्व करना होगा। यहाँ ग्राफिकली आपको बताना है कितना 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 ये x का वैल्यू है और y का वैल्यू, मतलब x और y का मान निकालना है ग्राफ के माध्यम से। अब ये दोनों ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ग्राफ से बनाना है। तो ग्राफ निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, जहां पर लाइन क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा x और y का, वही x और y का यहाँ वैल्यू निकलने वाला है। ठीक है, अब बोलोगे भैया 1500 है 100 है, इसको कैसे ग्राफ पर बनाएंगे वो समझो। अच्छा समझा ही देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। चलो देखो यहाँ पे कैसे बनाना है। y माइनस एक्स इक्वल टू 100 निकल गया, यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए x और y का वैल्यू निकाल ही देते हैं हम लोग। x का मान 0 पुट किया, y का मान 1500 हो गया, y का मान 0 तो x का मान 1500 निकल गया। यहाँ पर अच्छे से करोगे, x का मान 0 पुट किया, y का मान 100 निकल गया, y का मान 0 पुट किया, x का मान माइनस 100 निकल गया। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे हम लोग। ठीक, ग्राफ पे दर्शाते हैं। ग्राफ पे जो है हम देख रहे हैं x का मान 1500 जा रहा है, y का मान मतलब मेरा 1500 जा रहा है। एक काम करेंगे ना, एक काम हम लोग ये करने वाले कि हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक बड़ा घर को हम लोग 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो 200 यूनिट मान लो आप, और अच्छी बात है। तो यहाँ पर समझिए, समझना है आपको समझना है, समझ में नहीं आएगा तो बोलना, ग्राफ पे समझा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 1 big house इक्वल टू 200 यूनिट्स, यहाँ लिख देना बगल में, कोने में लिख देना। ठीक है, अब ये मेरा 200 यूनिट बन गया, 200 400 600, अच्छे से लिखना है। ठीक है, 600 800 1000 इस तरह आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर भी ये आपका 200 400 600 800 इस प्रकार ये बन गया। यहाँ 1500 कहा जा रहा था, 1500 जाओगे मतलब 0,1500 y का मान x का मान 0 y का मान 1500, x का मान 0 y का मान 1500 जाओगे, वहां पर डॉट करोगे, वो आपका पॉइंट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर जो है आपका कहीं पर 0,1500 निकल गया। ठीक है, अगेन 1500,0 ये लाइन आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कहीं पर 1500,0 निकल जाएगा, इस दोनों को मिला देंगे लाइन को। ओके, अगेन फिर यहाँ 0,100 है, तो x का मान 0 y का मान 100, यहाँ पर 0,100 होगा, माइनस 100,0 माइनस 100,0 यहाँ पर होगा, इस लाइन को मिलाओगे, लाइन मिलाने के बाद जहां पे ये कट करेगा जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट मेरा x और y का मान होने वाला है, x का मान और y का मान होने वाला है। आप खुद से बनाओगे, खुद से बनाने के बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, लेकिन प्रयास आपको खुद से करना है। ओके, इसको प्रयास खुद से करोगे, समझ में नहीं आएगा तो मैं हूं ना, आप मुझे कहोगे, मैं फिर से बताऊंगा। समझ में आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ग्राफ वाला क्वेश्चन, इसका ग्राफ खींचोगे, इसका ग्राफ खींचोगे, ग्राफ खींचने के बाद एक्स एक्सिस या दोनों लाइन के कारण जो भी ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना। एरिया क्या होता है? 1/2 गुना बेस गुना आधार गुना सिस्टम, पता है आपको, बेस इंटू हाइट, बिल्कुल बस वही करना है आपको। ठीक है, बी इंटू एच, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करोगे और बनाओगे। ट्राई करोगे, दोनों ग्राफ का क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करोगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बाकी 4 क्वेश्चन को छोड़ के। 4 क्वेश्चन और अप लेवल का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, जितना भी एग्जाम का लेवल हाई होगा, अपना भी हम लोग पढ़ने का स्टैंडर्ड और हाई करेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे ना कि एग्जाम इससे बाहर जाएगा ही नहीं। और सारा का सारा डिवीजन का दायित्व वही 3 क्वेश्चन के ऊपर होने वाला आपका। 4 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से चलेगा आपका, लेकिन जो 3 क्वेश्चन आप करोगे ना, जो क्वेश्चन हार्ड होगा उसको खुद से बनाना होगा आपको। वहां पर अगर आप आलस करोगे, इस क्वेश्चन को नहीं बनाओगे 3 क्वेश्चन में, तब वहां पर आप भूल जाओगे सब चीज को। तो आपके ऊपर सारा दायित्व है कि 3 क्वेश्चन किस प्रकार से कर रहे हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। अब यहाँ से स्कोर आपका एग्जाम में क्या आएगा, वो सारा का सारा दायित्व वही 7 क्वेश्चन निर्धारित करने वाला। हम उम्मीद करेंगे 95 प्लस लाने का। ठीक है, तो आपका स्कोर आए उस अनुसार हम लोग मेहनत करेंगे। जैसा मेरा आया वैसा आपका भी लाना है हमें। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, आज गर्मी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए आज क्लास आगे का भी नहीं करना। ओके, चलो।